जी हां, ईपीएस के पेंशन धारकों आप सभी के लिए बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से पेंशन प्राप्त करने वाली सभी पेंशन भोगियों के लिए बड़ी खबरें निकलकर सामने आई हैं। जी हां दोस्तों, पेंशन भोगियों के लिए नया अपडेट सामने आया है। 27 राज्यों में पेंशन भोगी संगठित हो चुके हैं। 7,500 प्लस डीए के संग 15,000 की पेंशन की आवाज जो है वो इन दिनों आप सभी के लिए बुलंद हो चुकी है। तो इसको लेकर भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि आखिरकार 7,500 प्लस डीए की पेंशन के साथ साथ 15,000 रुपए की पेंशन को लेकर क्या आवाज सामने आई है। इसको लेकर पेंशन भोगियों की क्या प्रतिक्रिया सामने देखने को मिली, इसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। वहीं कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु में हुई वृद्धि, अब 65 साल की उम्र में होंगे सेवानिवृत्त। इसको लेकर भी दोस्तों नया आदेश आप सभी के लिए सामने आया है, तो इसकी भी चर्चा आज की इस वीडियो के अंदर करेंगे। वहीं बात करेंगे ईपीएस नानडेफा पेंशन धारकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और इंपोर्टेंट खबर निकलकर सामने आ चुकी है। ईपीएस नानडेफा पेंशन आंदोलन और कमांडर अशोक रावत पर उठी उंगली, मिला करारा जवाब। जी हां दोस्तों, तो आखिरकार ईपीएस नानडेफा पेंशन आंदोलन और कमांडर अशोक जी रावत पर कैसे उंगली उठी है और क्या जवाब इसको लेकर मिला है। ईपीएस 95 को लेकर ये ब्रेकिंग न्यूज आप सभी के लिए निकल कर आ रही है, तो इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। वहीं बात करेंगे 78 लाख ईपीएस पेंशनर्स को फायदा होगा। ईपीएफओ ने इसको लेकर दोस्तों बड़ा अपडेट, बड़ा तोहफा जारी कर दिया है। तो आखिरकार क्या तोहफा मिला, इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। वहीं दोस्तों सभी कर्मचारियों के लिए 4 आवश्यक नियमों को लेकर बड़ी खबर आ रही है। पेंशन भोगियों को आज मिलेगा बड़ा तोहफा। 6 महीने के एरियर के साथ बढ़ चुकी है पेंशन। तो आखिरकार खुशखबरी क्या है, आज कौन सा बड़ा तोहफा मिलेगा। 6 महीने के डीए एरियर के साथ पेंशन का भुगतान आप सभी को कैसे किया जाएगा, इसको लेकर दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। यानी कि दोस्तों पेंशन धारकों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की चर्चा आज की इस वीडियो के अंदर करेंगे। इसलिए आप सभी पेंशन धारकों से निवेदन है कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और साथ ही चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए पहली बड़ी खबर की बात करते हैं। तो पेंशन भोगियों के लिए नया अपडेट है। 27 राज्यों में पेंशन भोगी संगठित एकत्रित हो चुके हैं। 7,500 प्लस डीए के साथ 15,000 रुपए की पेंशन को लेकर आवाज आप सभी के लिए उठ चुकी है। जी हां दोस्तों, पेंशन भोगी ने राष्ट्रीय संघर्ष समिति और कर्मचारी पेंशन योजना 1995 पर बहुत ही सटीक बात कह दी है। उनका कहना है कि विगत 8 वर्षों से यह आंदोलन 27 राज्यों में पेंशनर संगठित करने में सफल होकर केंद्र सरकार पर दबाव बनाए हुए हैं। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 पेंशनर्स हाल में पेंशन मात्र 1,000 रुपए मासिक, जो कि बहुत ही कम है। कोश्यारी कमेटी के आधार पर पेंशन जो आज कम से कम 7,500 प्लस डीए बराबर 15,000 मासिक पेंशन मिलना चाहिए। न्यायालय की ये बात दोहरा रहा है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन इसको लेकर टाल मटोल कर रहा है। कर्मचारी पेंशन योजना 95 के उपचार की उचित व्यवस्था हो। दुर्भाग्य है कि पेंशनर संघर्ष में 78 लाख कर्मचारी पेंशन योजना 95 पेंशनर्स होने के बावजूद 1 लाख भी पेंशनर्स दिल्ली दरबार के रामलीला मैदान या जंतर मंतर नई दिल्ली आंदोलन में नहीं पहुंचते हैं। केवल और केवल ज्ञान देते रहे हैं। कोर्ट में क्या हुआ, सरकार को क्या मानना पड़ेगा, आश्वासन पर इतना विलंब क्यों, हम अब पेंशनर्स भाई भाई, बिना लड़ाई नहीं मिलेगी भाई। उनका कहना है कि कमांडर अशोक रावत टीम सहित देश भर के अधिकार की लड़ाई के साथ लेकर संघर्ष कर रहे हैं। हमारी एकता हमें विजय दिलाएगी। ये दोस्तों आप सभी के लिए बड़ी खबर आई है। वहीं एक अन्य पेंशनर्स सनंत रावल ने कहा है कि भगवान सरकार को एनएससी की यहाँ पर जो है मांग के अनुसार यहाँ पर जो है न्यूनतम पेंशन मंजूर करने में समर्थित है, ताकि कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के पेंशन धारकों की मुस्कुराहट आ सके। कमांडर अशोक रावत और एनएससी टीम जिंदाबाद कहते हुए उन्होंने अपनी बात रखी है। वहीं दोस्तों पेंशनर्स पेंशन बढ़ाओ या फिर गद्दी छोड़ो। जी हाँ दोस्तों, इसको लेकर जो हमारा काम करेगा वही देश में राज करेगा। क्या ये अंधेरे में तीर मारने वाला नारा नहीं लगता? यदि नारा नहीं देना तो ये बोलो पेंशन बढ़ाओ वरना गद्दी छोड़ो, नरेंद्र मोदी दिल्ली छोड़ो। 8 वर्षों से चल रहा यह आंदोलन राजनीति में प्रभावित तो है, पर राजनीति को प्रभावित करने में अब तक विफल रहा है, क्योंकि हम स्वयं को एक गैर राजनीतिक बताते हैं और राजनेताओं का ही समर्थन लेते हैं। कभी तो इतने बड़े आंदोलन का सिर या फिर पैर पता नहीं लगता। सरकार को तोड़ तोड़ में काफी माहिर है, तो आपका स्टैंड अब कहां है? अब क्या
स्वयं ही अपना मूल्यांकन आप कर लेंगे। ये दोस्तों तमाम तरह के जो पेंशन धारक हैं वो अपनी राय जो है वो बता रहे हैं इस पेंशन योजना को लेकर जो आंदोलन चल रहा है उस पर। वहीं दोस्तों ईपीएस नाडिफा पेंशन धारकों के लिए सरकार से निवेदन को लेकर बड़ी खबर निकल कर आ रही है। ईपीएस नाडिफा पेंशन आंदोलन और कमांडर अशोक रावत पर उठी उंगली, इसको लेकर करारा जवाब दोस्तों आप सभी के लिए मिल चुका है। कर्मचारी पेंशन योजना 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति पर सवाल उठाने वाला जवाब रायपुर के अध्यक्ष अनिल नामदेव ने दिया है। उनका कहना है कि कुछ लोग कमांडर अशोक रावत की आलोचना करते हैं, कुछ लोग एनएससी आंदोलन को हतोत्साहित करने की कोशिश करते हैं। आखिरकार क्यों? कुछ करना पड़ता है, कुछ बेहतर करना पड़ता है। ये समझना चाहिए कि एनएससी के अलावा कोई भी मंच कर्मचारी पेंशन योजना 95 के लिए इतना शक्तिशाली राष्ट्रव्यापी सबसे बड़ा मंच बनाने और देश भर के लाखों पेंशन भोगियों को एकजुट करने में सक्षम नहीं है। प्रधानमंत्री के अलावा किसी अन्य मंच को अन्य कैबिनेट मंत्रियों द्वारा आमने सामने मांगों को उठाने के लिए 2 बार नहीं बुलाया गया। एनएससी द्वारा पिछले 8 वर्षों से लगातार पूरे देश में सभी प्रकार के आंदोलनात्मक तरीके अपनाए जा रहे हैं। हमारे जैसे लोकतांत्रिक देश में जब सरकार न्याय की गुहार लगा रहे हैं, सरकार से गरीब वृद्ध नागरिकों की पीड़ा सुनने पर अड़ी हुई है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में पड़े अपने ही पैसे राहत मांग रहे हैं। जिन्होंने लगभग 35 से 40 वर्षों की वेतन से दिया है तो उन्हें अधिक और भी क्या दिया गया। जब तक मिशन पूरा नहीं हो जाता तब तक लड़ाई जो है वो जारी रहनी चाहिए, ऐसा लगातार जो पेंशन धारक हैं वो बता रहे हैं। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो आम सभी कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु में हुई वृद्धि, अब 65 साल की उम्र में होंगे सेवानिवृत्त। इसको लेकर बड़ी खबर आई है। सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है क्योंकि सभी सरकारी कर्मचारियों के रिटायरमेंट आयु बढ़ाने पर चर्चा चल रही है। सरकार सभी सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु को 60 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष करने में चर्चा कर रही है। हाल ही में कैबिनेट मीटिंग में इस पर निर्णय लिया गया है, जिसमें चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड मिनिस्ट्रियल स्वर्गीय पदों पर संविलियन नियमावली 2024 को मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि इस निर्णय से बहुत ही कर्मचारी काफी खुश हैं। सरकार के इस निर्णय से अधिकतर विशेषज्ञ चिकित्सकों के चेहरे पर खुशी यहाँ पर जो है छा चुकी है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों 78 लाख पेंशन भोगियों को फायदा होगा। ईपीएफओ ने उनको बड़ा तोहफा दे दिया है। कर्मचारी पेंशन योजना के तहत पेंशन पाने वाले पेंशन भोगियों के लिए राहत भरी खबर है। 1 जनवरी 2025 से ईपीएस पेंशन भोगी देश के किसी भी कोने से किसी भी बैंक की किसी भी शाखा से पेंशन ले सकते हैं। श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने घोषणा कर दी है। मांडविया ने कहा कि ईपीएफओ की कर्मचारी पेंशन योजना के तहत आने वाले पेंशन भोगी जनवरी से किसी भी बैंक या फिर उनकी किसी भी शाखा से पेंशन ले सकते हैं। श्रम मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि मांडविया ईपीएस 95 पेंशन स्कीम के लिए केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। वहीं ईपीएफओ की शीर्ष निर्णय लेने वाली संस्था केंद्रीय न्यास बोर्ड यानी कि सीबीटी के वो भी अध्यक्ष हैं। बयान के मुताबिक केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली देश भर में किसी भी बैंक किसी भी शाखा के जरिए पेंशन वितरण कर सकेगा। मंत्री ने कहा कि सीपीपीएस की मंजूरी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के आधुनिकीकरण में एक मील का पत्थर है। इसके तहत पेंशन भोगियों को देश में कहीं भी किसी भी बैंक किसी भी शाखा से अपनी पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। यह पहल पेंशन भोगियों की लंबे समय से चली आ रही समस्याओं का समाधान करेगी। यह प्रणाली निर्बाध और कुशल वितरण प्रणाली सुनिश्चित करने वाली है। मांडविया ने कहा कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को अपने सदस्यों और पेंशन भोगियों की जरूरतों को बेहतर ढंग से पूरा करने के लिए अधिक मजबूत और उत्तरदायी तकनीकी सक्षम संगठन बदलने का प्रयासों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली से ईपीएफओ के 78 लाख से अधिक कर्मचारी पेंशन योजना की पेंशन भोगियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। केंद्रीकृत पेंशन प्रणाली पीपीओ के द्वारा एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में स्थानांतरित किए बिना ही देश भर में पेंशन का निर्बाध वितरण सुनिश्चित करेगी। ये उन पेंशन भोगियों के लिए एक बड़ी राहत होती है जो सेवानिवृत्ति के बाद अपने अपने गांव या अपने अपने गृह नगर चले जाते हैं, तो अब उन्हें यहाँ पर पेंशन के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। वो किसी भी बैंक से किसी भी शाखा से अपनी पेंशन ले सकती हैं और ये नए नियम 1 जनवरी 2025 से ही आप सभी के लिए लागू होने वाले हैं। ये बड़ी खबर दोस्तों हाल फिलहाल में आप सभी पेंशन धारकों के लिए निकल कर सामने आ चुकी है।